नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में। और आज जो हमारा टॉपिक है जनगणना। आप केंद्र सरकार का कोई एग्जाम देने जा रहे हो या राज्य सरकार का, या फिर आप एग्जाम देने जा रहे हो सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, एसएससी, पीएससी, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये जो जनगणना 2011, जब तक अगली जनगणना ना हो जाए तब तक यही बनेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट। और आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप कोई भी पेपर उठा के देखें एसएससी रेलवे का, ये क्वेश्चन बन ही बन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो यहां से 2 प्रश्न आया नहीं। ये इसकी टैगलाइन मैंने जानबूझ करके बनाई कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो यहां से 2 आया नहीं। अब चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन का। अगर आप लोग आदेश हो तो एक बार जय हिंद लिखेंगे। करीब 35-40 क्वेश्चन हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे। हर क्वेश्चन पे अपनी प्रेजेंस दिखाइएगा, आंसर करने की कोशिश करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट जनगणना 2011, जिसमें मैंने जो लेटेस्ट वाला डेटा आया कि भाई भारत अब जनगणना में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। जनगणना कह रहा हूं वो पॉपुलेशन में, तो मैंने उसको भी क्या कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है उस चीज को। तो चलिए शुरुआत करते हैं द 10 मिनट शो की। द 10 मिनट शो की। तो पहला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक शहरी आबादी है? बताइएगा, सबसे अधिक शहरी आबादी कहां पे है? तो सर आप कहेंगे सबसे अधिक शहरी आबादी है महाराष्ट्र में। ऑप्शंस के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में उच्चतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है सबसे ज्यादा। अब देखो, ऐसे तो आप केरल दे देते, लेकिन यूनियन टेरिटरी पूछा है तो सर बी ऑप्शन लक्षद्वीप। और यही सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है, सेम ऑप्शंस के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अगर सर राज्य वाइज देखेंगे तो केरल की। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या कितनी है? 11। तो 11 के हिसाब से देखेंगे सर तो 2040, 2011 की। अगला जनगणना 2011 के अनुसार अवधि 2001 से 11 के लिए भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? यहां पे आपसे दशकीय वृद्धि दर पूछ रहा है। दशकीय वृद्धि दर है 17.64%। क्लियर है ना, 10 की वृद्धि दर। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? होल्ड, जल्दबाजी नहीं, सबसे कम है सर आपके सिक्किम की। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? 6 रेशियो सबसे अधिक है सर, 6 रेशियो सबसे अधिक है केरल में। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, जितनी बार दोहराओगे उतना अच्छा मार्क्स पाओगे, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। राइट आंसर है हरियाणा, राइट आंसर है हरियाणा। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? किस राज्य की साक्षरता दर ओवरऑल में सबसे कम है? बिहार की। जनगणना 2011 का स्लोगन क्या था, नारा क्या था? द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011, इसका स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना, सी ऑप्शन, हमारा भविष्य। 2011 की भारतीय जनगणना का शुभंकर कौन था? शुभंकर था एक वुमेन इन्यूमेटर, गणना नहीं ऐसे बुक हाथ में पकड़ी हुई, चश्मा लगाई हुई मैडम जी टाइप वाली इमेज। अगला जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर वाला है? मतलब वहां पे निगेटिव में जनसंख्या वृद्धि दर हुई, पिछले से कम हुई सर, वो है आपके नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है मेघालय की। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? अब देखो क्वेश्चन को घुमा के पूछा, ऐसे पूछ देता कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है तो आपका वो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाता, लेकिन प्रतिशत में पूछ दे तो याद रखिएगा भारत की कुल जनसंख्या का 16% क्या है? उत्तर। ऐसे याद रखना कि उत्तर प्रदेश 16 कला निपुण है, जैसे 16 कला 32 कला श्री कृष्ण जी को आ जाता है कि श्री कृष्ण जी 32 कला निपुण थे, तो ऐसी चीजें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीयों में साक्षरता दर, सर भारतीयों की साक्षरता दर ओवरऑल है 74.04% या 04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत की सबसे अधिक आबादी वाला शहर अगर देखोगे तो मुंबई, इसीलिए तो यहाँ रहने का जो रूम रेंट लगता है वो ज्यादा महंगा है। जनगणना आयुक्त है जिनके मार्गदर्शन में 2011 की जनगणना की गई थी, बताओ 2011 में जनगणना आयुक्त कौन था? सर डॉक्टर सी चंद्रमौली, डॉक्टर सी चंद्रमौली। 2011 की जनगणना भारत की आजादी के बाद किस नंबर की और 1872 से किस नंबर की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तुम अगर जोड़ भी लोगे ना, 1 मिनट अगर तुम्हारे पास पेपर में एक्स्ट्रा होगा, जोड़ लोगे हर 10-10 साल पे ना, तो भी इसका आंसर कर दोगे। राइट आंसर है 7th और 15वीं, आजादी के बाद से 7वीं। अरे 51, 61, 71, 81, 91, 2001, 2011, 7वीं आ गई, यही है। अगला नवीनतम जनगणना कब शुरू हुई? नवीनतम मतलब किस डेट को जनगणना शुरू हुई? ये वाला लोग गलत करते, 1 मई 2010 को जनगणना शुरू कर दी गई थी कि अब शुरू कर दो, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या
ठीक है ना। भारत की जनसंख्या कितनी है, तो भारत की जनसंख्या सर ए ऑप्शन, ये नहीं हम लोग कहते हैं 1 अरब 21 करोड़ वो। चलिए नेक्स्ट, जनगणना 2011 की अनुमानित लागत क्या थी? अनुमानित लागत जो आई थी सर, खर्च आया था 22 अरब रुपए आया था खर्च। जनगणना में दर्ज जिलों की संख्या 2011 के अनुसार, ये मैं बात कर रहा हूं 2011 के अनुसार, ए ऑप्शन 640 जिले थे 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत के कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या कितनी है? तो 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या है 13.12%। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? अब ये ध्यान ही नहीं रहता, इसका आंसर है हरियाणा, ठीक है ना, डी ऑप्शन पे है हरियाणा, ठीक है ना, ये जो आपका डी ऑप्शन है दैट इज हरियाणा, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? पुरुषों की संख्या से सर पौंडीचेरी, अगर आपको न दिख रहा हो तो मैं बोल दे रहा हूं पौंडीचेरी, पुदुचेरी, ठीक है, और पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। जनगणना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितनी है? बिहार की महिला साक्षरता दर है 51.50%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है लक्षद्वीप। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? मैं बार बार कह रहा हूं कि आप स्टेनो, एसएससी, रेलवे, जीडी, एमटीएस, पीएससी, राज्य स्तरीय पटवारी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, और आप कोई भी एग्जाम एमटीएस वगैरह का किसी भी स्तर का सीएचएसएल का दे रहे हो, ये आपके लिए बनेगा जरूरी शेरशिप। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की अधिकतम अनुसूचित जाति रहती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति सर एससी सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? यूपी, क्योंकि देखो जनसंख्या में फर्स्ट पे है तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, चौथा है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? इस ऑप्शन के हिसाब से ऐसे तो आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन में वो नहीं मौजूद है ना, और जल्दबाजी में लोग ढूंढेंगे अरुणाचल प्रदेश, एक ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई नहीं तो बस मार देंगे, अरे अरुणाचल प्रदेश नहीं, इनमें से कोई नहीं, मार के आगे बढ़ जाओ, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी कितने प्रतिशत था? शहरी आबादी भारत की है 31.16%। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल के मामले में तीसरे स्थान पर है? सर पहले स्थान पर तो जनसंख्या के मामले में यूपी है, लेकिन दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, और क्षेत्रफल, यूपी का क्षेत्रफल चौथे स्थान पे, महाराष्ट्र का तीसरे स्थान पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 100 बालिकाओं पर बालकों 0 से 6 वर्ष की संख्या सबसे अधिक है? बताइए, तो 0 से 6 वर्ष की सबसे अधिक है हरियाणा में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितने प्रतिशत में है? उत्तर प्रदेश की 69.72। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला है? सबसे घनी आबादी वाला है डी ऑप्शन बिहार। हाल ही में जारी जनगणना 2011 संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात है भारत में सिख समुदाय का, ठीक है, सिख, बौद्ध और जैन भी अब आगे निकल गए हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ आज भर के लिए ये किताब आपको फ्लिपकार्ट पे मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे आज भर के लिए, फ्लिपकार्ट पे वो भी @ संभवतः 99 रुपीज का मिल रही है। जो लोग पहली बार फ्लिपकार्ट उपयोग करेंगे उनको तो और कम में पड़ जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, ये सिर्फ ऑफर है आज 4 अगस्त के लिए, ठीक है ना, 4 अगस्त के लिए ये ऑफर है, 4 अगस्त के लिए। जो फ्लिपकार्ट के टीम मेंबर्स ने मुझे बताया कि सर एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं कर दिया आपको इन्फॉर्म। तो आपको ये, अच्छा, इसमें आपके लिए कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी। फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, करंट अफेयर बुक सर्च मार देना, आ जाएगी ये किताब, ठीक है ना। और आप इसको मंगा सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं कि संभवतः कैश ऑन डिलीवरी भी उपलब्ध है, जहां तक मैं जान रहा हूं, ठीक है ना। नहीं भी होगा तो यार 99 रुपए कौन सी बड़ी चीज है, आप तुरंत इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये किताब पूरे मेरे द 10 मिनट शो का कंपाइलेशन है, एक्स्ट्रा इसमें 300-400 क्वेश्चन है, और द 10 मिनट शो इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको अच्छे से पता है। ऑल द बेस्ट। प्लीज आज सभी फ्लिपकार्ट पे जाइएगा, जो लोग अभी तक बुक नहीं मंगाए हैं, और ले लीजिएगा। और उस बुक में आपको ये जनसंख्या वाला टॉपिक भी मिल जाएगा, यहाँ पे देखो ये जनगणना है उसी बुक में, और मेरे सारे टॉपिक इसी में। धन्यवाद, अपना ध्यान दीजिएगा, अपनों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है कैश ऑन डिलीवरी ना हो, लेकिन यार 99 रुपए की बुक है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। धन्यवाद।